बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? दिस इज़ मोहम्मद आसिफ। आज हम एक नए सीरीज़ की इब्तिदा करने जा रहे हैं। वो है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन रिगार्डिंग 9th एंड 10th क्लासेस। बहुत ही आसान और इजी तरीके के साथ ट्रांसलेशन होगी, समझ आने वाली ट्रांसलेशन होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए और हर नई आने वाले वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। ये ट्रांसलेशन का टॉपिक, पहले लेसन जो हैं दोनों क्लासेस के, कल इंशाअल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे। इसका तरीक़ेकार आज बता देता हूँ कि ट्रांसलेशन करनी कैसे है। इसका तरीक़ेकार क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट है और उर्दू लैंग्वेज के अंदर इसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। इंग्लिश के अंदर पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उर्दू के अंदर ऐसा नहीं होता। जब इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो उस वक्त पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, फिर आखिर में आकर वर्ब को ट्रांसलेट करते हैं। सिंपली जुमला है कि वो ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। ही सब्जेक्ट है, राइट्स लिखना वर्ब है, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। ये थी इंग्लिश की तरतीब। अब उर्दू की तरतीब क्या है, वो ख़त लिखता है, पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। ये तो हो गया एक सब्जेक्ट सिंगल और वर्ब भी सिंगल और ऑब्जेक्ट भी सिंगल। बाज़ वक़्त ये होता है कि जुमला लेंथी होता है, 2 लाइन्स के ऊपर, 3 लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो उसके अंदर फ्रेजेस होती हैं, क्लासेस होती हैं। तो उस वक्त क्या करना है, तरतीब यही है, पहले सब्जेक्ट को करना है, फिर ऑब्जेक्ट को करना है, फिर वर्ब को। लेकिन अब जैसा कि 9th क्लास का जो लेसन है, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की निजात दहिंदा, उसके पहले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस कुछ यूँ है, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स इन सैंड ड्यून्स ऑफ अ ट्रॉपिकल सन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट अरेबिया है और वर्ब है इज। उसके बाद जितना भी जुमला है, जुमले का हिस्सा है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी ट्रांसलेशन का तरीक़ेकार ये है कि सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट जो है उसके आखिरी फ्रेज को ट्रांसलेट करें, फिर उससे पिछले वाला फ्रेज है, फिर उससे पिछले वाला फ्रेज, इस तरह एंड पे आकर वर्ब को ट्रांसलेट करना है। ये है इसका तरीक़ेकार। इंशाअल्लाह कल से आसान अंदाज में इनकी ट्रांसलेशन होगी, आप इसको देखिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।